नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम सैनी ने ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज इवेंट में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने एनडब्ल्यूवी पोर्टल किया लॉन्च। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को दी बड़ी राहत। भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का सुरक्षित मूल्य तय। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की घोषणा। शहद के लिए 120 रुपए प्रति किलोग्राम का सुरक्षित मूल्य तय। इस बार कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी हरियाणा की झांकी। लगातार 4 साल से चल रही रीत को लगेगा विराम। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार हरियाणा की झांकी नहीं होगी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। पंचकुला में ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज इवेंट और एनडब्ल्यूवी पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचकुला दौरे पर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज इवेंट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बच्चों का ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, उन्हें पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में कैसे ज्ञानवर्धक बनाया जाए, इस पर एक कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके साथ ही खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक एनडब्ल्यूवी पोर्टल भी लॉन्च किया है। बधाई भी देता हूं क्योंकि आज आपने उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के रिजल्ट आने चाहिए एक और इसमें हमारे राज नेहरू जी हो बखूबी लगे हुए हैं। देखते हैं हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने बजट के अंदर ये पहली बार रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये पहली बार हुआ है। हमारी सोच थी, मैंने कहा जब बजट ये तैयार कर रहे थे, हमने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज रिसर्च के अंदर आने चाहिए, हमारे बच्चे जाएं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से वाटर लॉगिंग कितना हो रहा है। सेम की समस्या आ गई हमारे सामने। आप देख रहे हैं कितना, मेरे ख्याल से 5.5 लाख एकड़ भूमि इससे ग्रसित है। हम बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी उसका जिम्मा ले और जिम्मा लेकर के उसके ऊपर पूरा सर्च करे कैसे उसका समाधान हो। कर रहे हैं हम समाधान। हमने 1.25 लाख एकड़ को उससे मुक्त किया है, परंतु मुक्त तो इससे किया हमने, वहां ट्यूबवेल लगा दिया, नीचे से पानी निकाल दिया। हम क्या कर सकते हैं अलग, उसका खर्चा भी कम हो और जल्दी काम हो, उसके ऊपर हमें, और आने वाले समय के अंदर भी ये सेम की समस्या खड़ी ना हो। अगर खड़ी होगी तो हमारे पास उसका समाधान है। पहले हमें करना चाहिए रिसर्च उसके ऊपर। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद के लिए 120 रुपए प्रति किलोग्राम की सुरक्षित मूल्य तय कर दिया है, ताकि उन्हें बाजार में कम दाम मिलने पर नुकसान न हो और उनकी आय स्थिर रहे। इस योजना से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और शहद की सही कीमत सुनिश्चित हो सकेगी, क्योंकि पहले उन्हें 60 से 100 रुपए प्रति किलो ही मिल पाते थे, जिसमें खेती की लागत भी मुश्किल से निकल पाती थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मधुमक्खी पालकों के हित को ध्यान में रखते हुए घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बाजार में उतार चढ़ाव से मधुमक्खी पालकों को बचाना और उनकी आय बढ़ाना है। इससे आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का यह फैसला मधुमक्खी पालकों के लिए एक बड़ी राहत है और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने में मददगार साबित होगा, जिससे वे और भी उत्साह से इस काम में जुट सकेंगे। इस बार हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी। इससे पहले लगातार 4 साल हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर नजर आती रही है। बता दें कि सरकार ने हिसार स्थित राखीगढ़ी का प्रस्ताव भेजा था, मगर रक्षा मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर हरियाणा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने 70वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्वीकृति दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी राज्यों को झांकियां प्रदर्शित करने का मौका मिले, इसलिए एक रोटेशन पीरियड तय किया गया था। इस बार उन प्रदेशों को मौका दिया जाएगा जिनकी कुछ सालों से झांकियां कर्तव्य पथ पर नहीं दिख रही थी, यानी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी शामिल नहीं होगी।
फरीदाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की शूटर ने राष्ट्रीय शूटिंग कोच पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय शूटिंग कोच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग से जुड़ा गंभीर मामला सामने आने के बाद भारतीय राइफल संघ ने सख्त कदम उठाया है और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोच को सस्पेंड कर दिया है। प्राथमिकी के अनुसार यह घटना 16 दिसंबर 2025 को हुई थी जब एथलीट ने दक्षिण दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कोच ने उसके प्रदर्शन की समीक्षा करने का हवाला देते हुए उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में अपने होटल में मिलने के लिए कहा था और आरोप है कि वहीं पर उत्पीड़न की घटना हुई। पीड़िता ने दावा किया कि भारद्वाज ने घटना का खुलासा करने पर उसके खेल करियर को बर्बाद करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद एनआईटी फरीदाबाद के महिला पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया है। जांच पूरी होने तक कोच को सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है और उन्हें कोई नया दायित्व नहीं सौंपा जाएगा। यह मामला एक बार फिर खेल जगत में खिलाड़ियों खासकर नाबालिग खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है, जिस पर संस्थानों और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हरियाणा प्रदेश में 50,000 युवाओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल फोर्स बनेगी। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि इस एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर 474 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें 142 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 332 करोड़ रुपए विश्व बैंक से हरियाणा को मिलेंगे। पंचकुला और गुरुग्राम में एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। दोनों सेंटर से एआई पर बड़े स्तर पर काम होगा और गुरुग्राम में उद्योग आधारित कार्य किया जाएगा, जबकि पंचकुला में सरकारी ऑफिसों से संबंधित काम होगा। सरकार की योजना को आमजन तक पहुंचाने से में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई को हरियाणा सरकार के विभागों के भी अंदर लागू किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हरियाणा के 50,000 युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ज्यादातर ग्रामीण युवा शामिल होंगे। गुरुग्राम के उद्योगों को एक छत के नीचे लाया जाएगा। ये युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और वहीं महिलाओं को भी एआई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे भी भविष्य में इसे रोजगार के रूप में अपना सकें। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रोहतक मंडल की टीम ने खरखोदा नगर पालिका में तैनात पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी फूल कुमार पर आरोप है कि उसने एक मकान का अवैध बता तोड़वाने की धमकी दी थी। प्रॉपर्टी मालिक ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली और शिकायत के बाद एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी के खिलाफ यह शिकायत नवंबर 2025 में दी गई थी। कुलदीप नगर निवासी शिल्कराम ने बताया कि छोटे भाई गुलाब सिंह ने वर्ष 2023 में अपनी पत्नी प्रियंका के नाम पर सांपला रोहतक रोड पर 280 वर्ग गज का प्लाट खरीदा था, जिसमें 4 दीवारी करके कमरे बनाए गए थे। पटवारी फूल कुमार ने निर्माण को अवैध बताकर मकान तोड़वाने की धमकी दी। उसने कहा कि रिपोर्ट बनाकर डीटीपी को भेज दी जाएगी। कार्रवाई रोकने के लिए बदले में नगरपालिका कार्यालय में बुलाकर 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने आमने सामने की बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसके बाद मामले की शिकायत सतर्कता ब्यूरो को सौंप दी गई। डीजीपी एसीबी पंचकुला से अनुमति मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की आज कोर्ट में पेशी है। जांच के दौरान किसी अन्य की संलिप्तता सामने आने पर भी कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के रानिया विधानसभा के गांव सादेवाला के खेतों में पाकिस्तान से आए गुब्बारा नुमा जहाज मिलने से गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम एएसपी फैसल खान के नेतृत्व में टीम पहुंची। टीम ने गुब्बारा नुमा जहाज अपने कब्जे में ले लिया और गांव वालों से पैनिक नहीं होने की अपील करते हुए मामले की जांच की बात कही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक और तेज हवा के चलते पहले भी गुब्बारे मिल रहे हैं और एएसपी फैसल खान ने बताया कि इसको लेकर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को हमें इस बारे में सूचना दे दी है और लोगों से अपील की है कि इसको लेकर किसी तरह को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर फिर से कहीं और से कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो इसकी सूचना फौरन पुलिस को दें। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के लंबित मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को रोडवेज कर्मचारियों ने करनाल के पुराने बस स्टैंड परिसर में भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, रेगुलराइजेशन और खाली पदों पर भर्ती कर निजीकरण पर रोक लगाई जाए, वहीं चारों लेबर कोड को वापस लिया जाए सहित विभिन्न मांगे की गई हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि 22 फरवरी को अंबाला में रोडवेज कर्मचारी परिवहन मंत्री के आवास का घेराव कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी बसें नहीं है। दूसरा, हमारा चालक परिचालक क्लर्क इनका पे ग्रेड में जो वेतन संगति थी वो दूर नहीं हो रही है। और जी जो 33 EL थी हमारी जो छुट्टियाँ काट ली हैं उस पर मैं सहमति बन चुकी थी, लेकिन वो भी लागू नहीं कर रहे हैं। और ऐसी अन्य 33 मांगे हमारी हैं, जैसे किलोमीटर स्कीम की बसें हैं भाई, इनको
इस बेड़े में शामिल किया जाए और जो पक्की भर्ती की जाए। दूसरा ये जो अब आजकल ट्रेंड चला हुआ है प्राइवेट बसों का, वो तो हमारी बस में सफ़र करते हैं, उनका तो अलाउड है हमारी बस में, लेकिन जो सरकार की जो कैटेगरी हैं उनकी बस में कोई अलाउड नहीं है। एक पता नहीं हाई कोर्ट से पता नहीं कहाँ से उन्होंने चिट्ठी निकाल के एक वो दिखा के सबको, अधिकारी इस मामले में बिल्कुल चुप है क्योंकि अधिकारी उनके साथ मिली भगत है। अधिकारी अगर चाहें तो ये सबको बिठाएं, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि उनके वो कमाऊ पूत हैं हमें अधिकारियों के प्राइवेट वाले, उनको वो तो आगे का क्या फैसला है? आगे फैसला ये अभी 22 फरवरी को हमने अपना वहाँ राज्य कमेटी के मार्गदर्शन में वहाँ कुछ करेंगे मंत्री जी के आवास पर, और वहाँ उनसे जो वार्तालाप जो भी होगी तो उसमें पूछा जाएगा भी क्यों नहीं मांग रहे, मान रहे। क्या नाम? सुरेश कुमार। यमुनानगर जटलाना थाना क्षेत्र के गांव खजूरी से चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बेखौफ होकर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रवासी बिजली की मोटर होने की वारदातों से परेशान हो गए हैं। इतनी खेतों से कमाई नहीं होती जितनी चोरों द्वारा बिजली की मीटर चोरी कर नुकसान पहुंचाया जाता है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि 20 फीट नीचे कुएं में रखी मोटरों को भी नहीं छोड़ते हैं। राजेश शर्मा ने बताया कि उसके पास खेतीबाड़ी की ज्यादा जमीन नहीं है। उसने चोरों के डर से अपने ट्यूबवेल की बिजली 20 फीट नीचे कुएं के अंदर फिट करवा रखी थी, उसको भी चोरों ने नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि वे पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जटलाना थाने में ऐसे पुलिस कर्मचारी को तैनात किया जाए जो रात को गश्त कर चोरों को पकड़ कर रखे और उस लाखों के पीछे पहुंचाए और क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों से किसानों को राहत दिलाए। रात 6 मोटरें उतरी जी। किस 2 रविंदर की, एक चंद्रपाल की, एक प्रदीप की, एक राजेश कुमार की, एक महिपाल सरपंच की जी। 10 तारीख में पिछली 8-10 मोटरें जीप उतरी थी। 3 तारीख में इसकी दरखास्त भी दे आए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। 10,000 रुपये मोटर बांधने में लगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।